तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। पेगासस जासूसी विवाद पर संसद में दूसरे दिन विपक्ष का हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे और राज्यसभा की 2 बजे तक के लिए स्थगित। संसदीय कार्य मंत्री बोले, सरकार से कोई लिंक नहीं। पेगासस जासूसी मामले पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, कहा कि सुप्रीम कोर्ट मामले पर स्वतः संज्ञान लें, आरोप प्रत्यारोप की जगह सच्चाई सामने आ जाएगी। राहुल गांधी के कथित फोन टैप मामले को लेकर के डोटासरा ने ट्वीट किया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि पेगासस से जासूसी करवाना बेहद गंभीर है। इतिहास साक्षी है, जब हर हिंदुस्तानी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था तब कौन लोग अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे। कंप्यूटर शिक्षक और कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को स्थायी करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार संघ के अध्यक्ष भरत बेनीवाल ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की और बातचीत की। दोनों की बातचीत सकारात्मक बताई जा रही है। शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया है कि और साथ ही संकेत दिए हैं कि भर्ती स्थायी ही की जाएगी। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने अपने बायतू निवास पर जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याओं को सुना और त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। हरीश चौधरी ने कहा कि गहलोत सरकार के आमजन को राहत देने के लिए शिद्दत से प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्व मंत्री ने कई लोगों की समस्याओं का समाधान भी करवाया। जालोर में कांग्रेस पार्टी डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और इसी दौरान पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई और नगरपालिका के अध्यक्ष जुल्फिकार भुट्टो के बीच तीखी बहस हुई। झालावाड़ के गंगधार में 2 युवकों के साथ मारपीट के बाद 2 समुदायों के बीच तनाव हो गया। के साथ 3-4 लोगों ने मारपीट की। मारपीट की खबर से के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। ये मामला बढ़ता देखकर एसडीएम जनक सिंह समेत आला अधिकारियों ने समझाइश की। जालोर के जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी पर सवार होकर के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान मंत्री सुखराम बिश्नोई भी मौजूद रहे। जयपुर में पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव एसएमएस अस्पताल पहुंचे और हेड कांस्टेबल मनिंदर से मुलाकात की। बदमाशों ने मनिंदर के पेट में गोली मारी थी। सीकर के रानौली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 52 स्थित एक होटल में बयाने के डांग में झरनों में पानी के उफान आने से झरने चल पड़े हैं, जिससे देखने के लिए और पिकनिक मनाने के लिए वहां पर सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस आंगन में ग्रामीणों ने मां काली और लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के दरबार में हाजिरी देकर सर्व मंगल की कामना के साथ पूरे गांव में ज्योत निकाली। ग्रामीणों ने लोक देवता तेजाजी महाराज से बरसात की कामना करते हुए पूजा अर्चना की है। बांसुर में एक समारोह में फायर करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में शख्स हाथ में पिस्टल लेकर डांस करता हुआ नजर आ रहा है। भोपाल सागर में 33 केवी विद्युत लाइन टूट करके सड़क पर गिर गई। तार के टूटने और निगम की बस के निकलने के एक पल के दरमियान तार टूट कर गिर गया, जिससे बड़ा हादसा यहां पर होते होते टल गया। हसीन के जंगलों में संदिग्ध हालत में शव मिला है। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया गया। टोंक के नटवाड़ा में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। बस स्टैंड पर स्टील की रैलिंग की चपेट में आने से मौत हुई है। कुरुक्षेत्र में किसान संगठनों में महाभारत देखने को मिली है। कृषि कानूनों के समर्थन में सहारनपुर कुरुक्षेत्र मार्ग पर कुछ किसानों ने जाम लगा दिया और किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का पुतला फूंका। किसानों ने कहा कि तीनों कृषि बिल किसान हितैषी हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुणी प्रकाश ने कहा कि जल्द कुरुक्षेत्र के मथाना में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा। सोनीपत में बरसाती पानी भरने से सड़कें नदियों में तब्दील होती दिखाई दी हैं। पानी भरने से वाहनों का आना जाना भी ठप हो गया। सड़कों और गलियों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। सिरसा के नागरिक अस्पताल में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मांगे नहीं मानने पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी।
धरने की अध्यक्षता यूनियन के जिला प्रधान ने की है। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कहा कि ठेकेदार की मनमानी की वजह से उनके कई साथियों को नौकरी से हटा दिया गया। 11 जुलाई के प्रकरण को लेकर गिरफ्तार हुए 5 किसानों की रिहाई को लेकर किसानों ने लघु सचिवालय के बाहर पक्का मोर्चा लगाया और नाराजगी जाहिर की। प्रशासन सचिवालय के अंदर जाने वाले रास्ते को बैरिकेडिंग लगाकर के बंद कर रहा है। भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया ताकि किसान लघु सचिवालय के अंदर नहीं जा पाए। प्रशासन और किसानों में हुई बातचीत विफल होने के बाद किसानों ने पक्का मोर्चा लगा लिया। फिर से प्रशासन ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया। किसानों का जत्था अधिकारियों से मिला। बीजेपी नेत्री और महिला विकास निगम की हरियाणा की चेयरपर्सन बबीता फोगाट को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। बबीता फोगाट स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण करने के लिए आई थी। उधर किसानों ने कार्यक्रम का विरोध किया, काले झंडे दिखाए। हॉस्पिटल में भारी पुलिस बल तैनात रहा। किसान अस्पताल में दीवार के ऊपर से घुस गए। पुलिस ने रोका तो बबीता की गाड़ी को काले झंडे दिखाए। बीजेपी की मंडल स्तर कार्यकारिणी मीटिंग का विरोध कर रहे 27 किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद किसानों ने थाने का घेराव कर प्रशासन और बीजेपी नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरियाणा में थाने के बाहर सैकड़ों किसान पहुंच गए और किसानों ने प्रशासन पर दबाव बनाकर 27 किसानों को रिहा करने की मांग की। गुरुग्राम में बने अंडरपास में भरे पानी में युवक की डूबने से मौत हुई है। युवक की शाम को 4 बजे मौत हुई। भारी बारिश के चलते अंडरपास में पानी भर गया था। राह चलते लोगों ने कॉल करके रेस्क्यू टीम को बुलाया। मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। गुरुग्राम के सबसे बड़े एम्बियंस मॉल की छत का एक हिस्सा गिर गया। हिस्सा बारिश की वजह से गिरा। इस मॉल की छत का एक हिस्सा पानी भरने की वजह से गिरा। किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। मौके पर मॉल प्रबंधन मलबा हटाने में लगा हुआ था, तभी छत पर बनी हुई शेड वाला हिस्सा भी गिर गया। हरियाणा में पानीपत के शिवनगर निवासी को 1 साल पहले किए प्रेम विवाह की कीमत लाठी डंडों से चुकानी पड़ी। कासिम ने प्रेम विवाह दूसरे समुदाय की लड़की से किया था। कुछ युवकों ने लाठी डंडों और गंडासी से इस युवक पर हमला बोला। पीड़ित युवक को इतना पीटा गया कि युवक बेहोश हो गया। इसके घर वालों के साथ भी मारपीट की गई। इस पूरे मामले को लेकर डीएसपी का कहना है कि मारपीट का वीडियो सामने आया है। इस पूरे मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। हरियाणा के सोनीपत में पोस्ट ऑफिस के क्वार्टरों की हालत जर्जर हो चुकी है। क्वार्टर की छत बारिश में टपक रही है और हालत यह है कि नमी की वजह से प्लास्टर भी टूटकर गिर रहा है। शिकायत करने के बाद भी डाक विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। डाक विभाग की लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। हरियाणा के सोनीपत के सुमित ओलंपिक में देश और प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए तैयार हैं। गरीबी की वजह से कभी वे शादियों में जूठे बर्तन धोने के लिए मजबूर थे। सुमित ने जब 2 घंटे हॉकी के लिए दिनचर्या में शामिल किए तो उनके खेल की तूती बोलने लगी। हॉकी के माध्यम से ओलंपिक में सुमित देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में झमाझम बारिश की वजह से साइबर सिटी डूब गई। शहर के ज्यादातर इलाकों में जल जमाव की समस्या से जिंदगी अस्त हो गई है। तो गुरुग्राम में सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा होने की वजह से राहगीरों और वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। गुरुग्राम में कई कॉलोनी में पानी निकासी के उचित इंतजाम नहीं होने की वजह से बारिश का पानी लोगों के घरों और दुकानों में भर गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर गुरुग्राम के राजीव चौक के अंडरपास में पानी भर गया। जलभराव के चलते अंडरपास को बंद किया गया। मध्य प्रदेश में समीक्षा बैठक में बोले सीएम शिवराज का 26 जुलाई से कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए स्कूल शुरू होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोरोना अनुकूल व्यवहार का पालन करने की अपील की है। सीएम ने जानकारी दी, एक दिन की क्लासेस लगेगी। अगस्त से पहले 50% क्षमता के साथ लगेंगी। 1 सप्ताह दिन खुलेंगे स्कूल। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी होगा।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि राज्य में 30 सितंबर तक शुरू हो जाएंगे सभी ऑक्सीजन प्लांट। अधिक संक्रमण वाले देशों के साथ साथ केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों पर भी राज्य सरकार नजर रख। मध्य प्रदेश का रिकवरी रेट 98.6% हो गया है। प्रदेश में कोरोना के 202 एक्टिव केस हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश 32वें स्थान पर है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में अमेरिका, इंग्लैंड समेत महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में संक्रमण की स्थिति और ट्रेंड का प्रेजेंटेशन दिया गया। सितंबर अक्टूबर में तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है। मध्य प्रदेश में इस बैठक में जानकारी मिली कि राज्य में 18 से 44 साल के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। मध्य प्रदेश में 11,185 बेड की व्यवस्था है। 3,000 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश में 1,000 से ज्यादा स्टाफ नर्सों की नियुक्ति हुई। रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन की भी नियुक्ति हुई है। मध्य प्रदेश की सरकार अनाथ बच्चों का सहारा बनी हुई है। 5,000 की आर्थिक मदद सीधे खाते में ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बोले, हारने की जरूरत नहीं है, हम आपकी चिंता करेंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में निजी स्कूलों की हड़ताल मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। 27 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर जासूसी रैकेट का मामला। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान, कहा मेरे पास पूरी लिस्ट है, बहुत सारे लोग दुखी हैं, आज और कल और आएगी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी तेज। चुनाव आयोग ने जिला कलेक्टरों को लिखा पत्र। खंडवा, बुरहानपुर, निवाड़ी और सतना में एक एक जगह 3 साल से जमे अफसरों को हटाएं। 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव। कांग्रेस की ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी। उपचुनाव पर रणनीति के साथ साथ संगठन को मजबूत करने की कोशिश। भोपाल के वी मॉडल की जापान में भी चर्चा हो रही। अप्रैल में राज्य के 20,12,344 हितग्राहियों में से 30% को ही टीका लगा था। तब स्वास्थ्य विभाग में मध्य प्रदेश में ये वी मॉडल इजाद किया गया। छत्तीसगढ़ में आने वाले 2023 के चुनाव में बीजेपी के चेहरे को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा है कि हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी पर मंत्री कवासी लखमा ने निशाना साधा। मंत्री ने कहा, पुरंदेश्वरी हैदराबाद से हवाई जहाज से यहां पर आई है, उन्हें जानकारी नहीं है। छत्तीसगढ़ के मंत्री लखमा ने कहा कि बस्तर में कांग्रेस सरकार आने के बाद कोई धर्मांतर नहीं हुआ। आदिवासी बहुत संगठित है, बीजेपी के लोग नहीं बोलेंगे तो परेशानी होगी। उधर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रायपुर में धर्मांतरण के मुद्दे पर पुरंदेश्वरी ने बयान दिया था। बस्तर में आदिवासी संस्कृति पर दुराक्रमण होने के उन्होंने आरोप लगाए थे। इंदौर में शराब ठेकेदारों के बीच गोलीकांड के मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोघे ने बयान दिया है। मोघे ने गोलीकांड पर चिंता जाहिर की है। पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोघे ने मामले को लेकर आईजी से चर्चा की। कहा कि शांति का टापू है इंदौर, किसी प्रकार के आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उज्जैन में किसानों ने मौसम विभाग का पुतला जलाया। भारतीय किसान संघ ने किसानों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने पहली बार इस तरह से मौसम विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। मौसम विभाग पर किसानों का आक्रोश फूटा। उज्जैन समेत आसपास के गांव के किसान प्रदर्शन में शामिल हुए। कल उज्जैन में भारतीय किसान संघ की ओर से सैकड़ों किसानों के साथ मिलकर जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। उज्जैन में नगर निगम और पुलिस की टीम पर पथराव किया गया। सरकारी जमीन पर बने मकान को गिराने की कोशिश का विरोध किया गया। मकान गिराने पहुंची टीम पर हमला बोला। इस हमले में निगम की महिला अधिकारी का सिर फूट गया। नगर निगम की इंजीनियर सपना चौधरी का इलाज चल रहा है। मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उज्जैन के नजर अली कंपाउंड में 100 फीट के अतिक्रमण को हटाने पहुंची थी टीम। लोगों के न मानने पर टीम ने चलाई थी जेसीबी चलाने का विरोध किया गया था। लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। मंदसौर में वैक्सीन सेंटर में हंगामा देखने को मिला। पुलिस ने पहुंचकर हंगामे को शांत करवाया। ग्रामीणों ने पंचायत पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
सतना में जेल में बंद सभी बंदियों को वैक्सीन लगाई गई है। 100% वैक्सीनेशन किया गया है। नीमच में अफीम फैक्ट्री में कोटा एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। केंद्रीय अफीम और क्षारोद कारखाने में एंटी करप्शन ब्यूरो कोटा की टीम ने छापेमारी को लेकर के जांच की है। एसीबी ने 16,32,000 रुपए की बेनामी राशि समेत अफीम फैक्ट्री के महाप्रबंधक शशांक यादव को गिरफ्तार किया था कोटा से। इस मामले में एसीबी ने नीमच अफीम फैक्ट्री में जांच शुरू कर दी है। इंदौर में बेखौफ बदमाश ऑफिस में घुसकर शराब के ठेकेदार को गोली मारी। अस्पताल में शराब का ठेकेदार भर्ती है। तो इंदौर में जीजा साली का रिश्ता तार-तार हो गया। युवती ने अपने ही जीजा के खिलाफ मारपीट और दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी जीजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला संबंधित मामले में गंभीरता दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इंदौर में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बैठक। तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों के बीच प्रतिमलाल दुआ ऑडिटोरियम में बैठक की गई। बैठक में अस्पतालों को बिस्तरों से लेकर अन्य सभी आवश्यक सुविधाएं जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर शाहजहांपुर निवासी एक महिला में ब्लैक फंगस के लक्षण मिले हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञों के मुताबिक महिला की बाईं आंख की रोशनी लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई है।